हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें पसंद हैं और ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जो बेहद ही बिन बुलाए हुए हैं। मूल रूप से कोई भी इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया है अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। क्यों? बड़े से बड़े बिजनेसमैन, महान आविष्कारक, सबसे बड़े अधिकारी या बड़े कलाकार, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अगर हम उसके दिल में एक आंतरिक रूप से झांक कर देखें तो हमें उसकी नकारात्मकता के संभावित कारण पता चलेंगे। हम इस स्थिति को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या होगा अगर किसी तरह हमें मनवांछित परिणाम नहीं मिलते हैं? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? हम जानते हैं चूंकि जीवन में हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जीवन में हर परिणाम हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, ऐसी स्थितियों में तो हमें किस प्रकार से अपने मन को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए? इन सब का जवाब है ध्यान। जी हाँ, कैसे, ये हम आगे जानेंगे। ध्यान का लक्ष्य मन से परे जाना है, जो केवल तभी संभव है जब आप अपने विचारों से अपने मन को विचलित ना होने दें। लेकिन जैसा कि किसी ने भी ध्यान करने की कोशिश की है वो जानता है कि मन हमारे अनगिनत विचारों और शांति के चरण के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। जब ध्यान इतना मुश्किल है तो ध्यान क्यों ज़रूरी है? जब हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, अपने कान नाक सब साफ करते हैं, जब आप इन सभी बाहरी चीज़ों के बारे में इतना सोचते हैं तो मन क्यों नहीं, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसे साफ करने के बारे में कौन सोचेगा? आपका मन आपकी जिम्मेदारी है इसे सभी अनावश्यक विचारों, भावनाओं, पिछले अनुभवों से मुक्त करना, भावनात्मक आघात, नकारात्मकताएं, इन सभी विषाक्त पदार्थों से इसे मुक्त करना और इसे आशाओं और सकारात्मकता से भरना आपका काम है। ध्यान ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आंखें बंद करें और सीधे बैठें। अपनी पीठ और अपने सर को सीधा रखें। श्वास को अंदर जाने दें, श्वास को बाहर आने दें। फिर अपने शरीर के माध्यम से अपनी जागरूकता को धीरे धीरे नीचे लाएं। सभी मांसपेशियों को आराम करने की अनुभूति दें। ध्यान रहे आपका सिर, गर्दन और पीठ यह सीधे होने चाहिए, स्ट्रेट। अपना समय लें और अपने शरीर में तनाव को दूर होने दें। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ें। इस प्रक्रिया में आपके मन में कई तरह के विचार पैदा होंगे। यह बहुत उबाऊ है, मैं वो फिल्म देखना चाहता हूँ, मेरा फ़ोन बज रहा होगा, मुझे किसी का मैसेज आया होगा, मैं एक महत्वपूर्ण कॉल करना भूल गया, मेरी गर्दन क्यों दुख रही है, आदि। याद रखें, यह उन विचारों को नहीं है जो आपको परेशान कर रहे हैं, बल्कि उन पर आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर है कि आप ध्यान में आगे कैसे बढ़ेंगे। ध्यान जाने देने की कला और विज्ञान है।
और यह चलन शरीर के साथ शुरू होता है और फिर विचारों की ओर बढ़ता है। एक बार जब शरीर शिथिल और शांत हो जाता है तो आपकी सांसों में जागरूकता आती है। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर के हर एक भाग का तनाव दूर करें। मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करें। श्वास को अंदर खींचें। श्वास के साथ अपने शरीर में सकारात्मकताओं, आशाओं और अच्छे विचारों को आने दें। श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास के साथ अपने शरीर के कष्ट, अपने मन के विकार, नकारात्मकताएं, अपनी सभी परेशानियों को बाहर जाने दें। श्वास को अंदर खींचें। दृढ़ निश्चय और सकारात्मकता को अंदर खींचें। श्वास को बाहर छोड़ें। अपने सारे डाउट्स, सारी परेशानियां, सारी उलझनों को बाहर छोड़ दीजिए। इसे नियंत्रित करने की कोशिश करें। श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। इसे नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना अपनी सांस का निरीक्षण करना जारी रखें। पहले तो सांस अनियमित हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये बिना रुके और झटके के साथ चिकनी और समतल हो जाएगी, लयबद्ध हो जाएगी। अपने आप को एक खुले और स्वीकार करने वाले तरीके से अपनी सांस लेने का अनुभव करने की अनुमति दें। इसे नियंत्रित या बदलने का निर्णय या प्रयास ना करें। इस बिंदु पर यदि आप विचार के प्रति प्रतिक्रिया करने के बजाय बस इस प्रक्रिया से अवगत रहेंगे, तो आप इस बात से अवगत हो जाएंगे कि आपका मन कितना बेचैन है। किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया ना दें। बस सभी विचारों को नोटिस करें। आपको पता चलेगा कि कितनी उथल पुथल है आपके मस्तिष्क में और मन में। अपने आप को पूरी तरह से खोलें ताकि अंततः आपके और श्वास के बीच कोई अंतर ना हो। इसके बाद आप कुछ हिस्से, विशेष भागों या पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं का अनुभव करना शुरू कर देंगे। संवेदनाएं एक प्रकार की झुनझुनी, ठंड या गर्म, सनसनी, गुदगुदी आदि हो सकती है। ये संकेत है कि आपका पूरा शरीर अब तनाव से मुक्त हो रहा है और आपका मन आपके शरीर के भागों पर, विशेष भागों पर एक के बाद एक एकाग्रचित हो रहा है। संवेदनाओं से अवगत रहें। वे कैसे भिन्न होती हैं, उनकी आवृत्ति कैसे बदलती है, वो कैसी आती और जाती हैं।
इससे आपका ध्यान केंद्रित होता है और एकाग्रता अब आपके शरीर से सांस लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर जैसे ही आप अपने किसी शरीर के भाग पे ध्यान केंद्रित करेंगे, आप उस हिस्से में संवेदनाओं का अनुभव करेंगे। अपने पैरों को रिलैक्स होने दें, अपने थाइस को रिलैक्स होने दें, अपने हिप्स को रिलैक्स होने दें, अपने स्टमक को, पेट को रिलैक्स होने दें, अपनी गर्दन को रिलैक्स होने दें, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स होने दें, अपने चेहरे की सारी मांसपेशियों को रिलैक्स होने दें, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें, अपने सिर को रिलैक्स होने दें। अब आप देखेंगे आपके पूरे शरीर पर आप संवेदनाओं को अनुभव कर सकते हैं। कई बार आपके शरीर के कुछ हिस्सों में उत्तेजना महसूस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अनुभव और एकाग्रता के साथ ये आसान हो जाता है। श्वास अंदर लें, श्वास के साथ स्वास्थ्य को अंदर लें। एक स्वस्थ शरीर का अनुभव करते हुए श्वास को छोड़ें। श्वास को छोड़ने के साथ अपने शरीर की सभी तकलीफ़ें, सभी परेशानियां, सभी दर्द को बाहर छोड़ दीजिए। श्वास अंदर लें, श्वास को बाहर छोड़ें। अपने शरीर को स्वस्थ अनुभव करें। अपने शरीर की सभी संवेदनाओं को अनुभव करें। अपनी श्वास के ऊपर ध्यान एकाग्रचित करें। मेरे 5 गिनने पर आप अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2, श्वास अंदर लें, श्वास को बाहर छोड़ें। 3, 4, अपने आप को पहले से ज़्यादा सकारात्मक और स्वस्थ महसूस करते हुए अपनी नकारात्मकता को बाहर छोड़कर अपने शारीरिक कष्टों से दूर होते हुए अब आप अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथों को आपस में मलें और आंखों पर लगाएं।